नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आप इस ट्यूटोरियल में कंस्ट्रक्टर पैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट के कंस्ट्रक्टर पैटर्न किस प्रकार से वर्क करते हैं। इसके पिछले ट्यूटोरियल में आपने फैक्ट्री पैटर्न के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो आइए हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर पैटर्न क्या है। जावास्क्रिप्ट में कुछ नेटिव कंस्ट्रक्टर जैसे कि एरे वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि रन टाइम में एक्सिक्यूशन एनवायरनमेंट में अवेलेबल रहते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करके हम इस नेटिव टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इससे पहले वाली आपको वीडियो ये वाली समझ में आई थी जिसमें हमने चलिए यहाँ पे हमको आपको दोबारा ये बताते हैं। पर्सन नाम से एक फंक्शन क्रिएट किए जिसमें हम 3 आर्गुमेंट देते हैं, नेम, एज एंड वर्क। एंड अब इसमें हम आपको बताते हैं दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम हो, दिस डॉट एज इक्वल टू एज हो, एंड दिस डॉट वर्क इक्वल टू वर्क हो। ठीक है, अगर आप इसमें फंक्शन क्रिएट करना चाहते हैं दिस डॉट गेट नेम या गेट वर्क इक्वल टू फंक्शन एंड alert this name work। ओके, सो ये हमारा पिछले फैक्ट्री पैटर्न और कंस्ट्रक्टर पैटर्न में क्या था फर्क। फैक्ट्री पैटर्न में हम फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे हम, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर्टी के साथ ऐड करते हुए और इसके आर्गुमेंट के साथ इक्वल टू करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है, डायरेक्ट इसको हम, और नहीं हमने इसको रिटर्न कराया। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करा रहे थे हम, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कराया। ये कंस्ट्रक्टर पैटर्न में सिर्फ सिंपल सा हमने दिस नेम एंड वर्क एंड एज को डिफाइन कर दिया है, सिंपल सा। ओके, सो नाउ अब हम इसको ज़रा देखते हैं कि अगर हम इसको कॉल कराना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ तो किस प्रकार से हम कॉल कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं वेरिएबल वेर पर्सन 1 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, और ये इक्वल टू डालते हैं। हम यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते ही ये क्या हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, किसके लिए, फंक्शन के लिए। कौन से फंक्शन, पर्सन फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे हम 3 आर्गुमेंट है, हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट देंगे। पहला नेम इक्वल टू आदित्य, दूसरा एज इक्वल टू 22 एंड तीसरा वर्क टीचिंग। ओके, 3 चीज़ हमने दिया, डिफाइन किया। अब अगर हमको इसको कॉल कराना हो तो सिंपल सा alert पर्सन 1 डॉट नेम। अगर पर्सन 1 डॉट नेम देंगे, क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये पहले ये न्यू एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। पर्सन नाम का जो फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट हो चुका है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पे पहले ही हमने डिफाइन किया, तो ये अपने आर्गुमेंट के साथ 3 वैल्यू के साथ यहाँ पे जाएगा और नेम, एज और वर्क को बारी बारी से ये दे देगा। नेम इज इक्वल टू आदित्य है और एज इज इक्वल टू 22 और वर्क इज इक्वल टू टीचिंग है, जो कि यहाँ से अपने आउटपुट को लेते हुए इस पर्सन 1 में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब पर्सन 1 क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया है पूरा का पूरा,
पर्सन वन एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका पर्सन वन, जैसे आपको यहाँ पे हमने समझाया था कि किस प्रकार से पर्सन वन और क्रिएट पर्सन वन और ऑब्जेक्ट किस प्रकार से बराबर हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी बराबर हो रहे हैं पर्सन वन। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये पुराना ऑब्जेक्ट पर्सन वन के बराबर हो रहा था, उसी प्रकार से ये पर्सन वन जो है ये न्यू ऑब्जेक्ट को लेते हुए दिस, जैसे हम आपको इसको दोबारा हम आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये पर्सन वन डॉट नेम इस दिस नेम के बराबर हो जाता है। क्या होता है कि जब ये आर्गुमेंट अपना लेके जाता है तो पर्सन, ये पूरा पर्सन होता है जिसमें दिस नेम यानी जहाँ से ये आया है, मतलब जिसके अंडर में है, किसके अंडर में है, पर्सन वन के अंडर में है। पर्सन वन यानी दिस नेम, पर्सन डॉट नेम हो जाएगा, पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू दिस नेम, ओके आदित्य। पर्सन डॉट एज इज इक्वल टू 22, पर्सन डॉट वर्क इज इक्वल टू टीचिंग। तो इसलिए पर्सन डॉट नेम अब एक ऑब्जेक्ट हो गया है। अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो देखिए क्या बता रहा है, ट्रू। ओके, एक मिनट, हमने इसको सेव नहीं किया है, अब इसको वापस चेक करते हैं। आदित्य, ओके, ये आदित्य बताया क्योंकि पर्सन डॉट नेम इज इक्वल टू आदित्य। अगर हम यहाँ पे गोपाल लिखे हो और इसके बाद हम चेक करते हैं, देखिए ये गोपाल बता रहा है। अब पर्सन डॉट एज 22, पर्सन डॉट वर्क टीचिंग, ओके, ये इतना आ रहा है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न है क्या? ये कंस्ट्रक्शन पैटर्न कुछ खास नहीं, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन हम लोग क्रिएट करते हैं वही है। इसमें अगर हम जब वेरिएबल लेते समय हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ कर लेते हैं तो ये वेरिएबल जिसमें स्टोर जिस नाम से वेरिएबल होता है उसमें ये ऑब्जेक्ट का वर्क काम करता है। ठीक है, अगर न्यू ऑपरेटर का हम वर्क करनी, इसको हम चाहे तो सिंपल तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसको कॉल कराना चाहते हैं वेरिएबल पर्सन 2, ओके, पर्सन 2 इज इक्वल टू, हम न्यू नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट कॉल कराते हैं यहाँ पे या डायरेक्ट हम ऐसे भी कॉल करा सकते हैं, पर्सन नहीं, हाँ एक वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू पर्सन नेम मोहन एज 18 एंड वर्क टीचिंग। ठीक है, एंड नाउ अब हम यहाँ पे इसको अगर कॉल कराना है तो मुझे अलर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं, अलर्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। नाउ यहाँ पे हम विंडोज डॉट, अब विंडोज डॉट डालेंगे पर्सन विंडोज डॉट नेम, सॉरी विंडोज डॉट नेम। अगर हम विंडोज डॉट नेम डालेंगे तो क्या आएगा, सिंपल सा बताइए कि अगर हम विंडोज डॉट नेम डाल देते हैं तो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं, टीचिंग। विंडोज डॉट नेम में टीचिंग क्यों आ रहा है? ओके, हम इसको सेव नहीं किए, ठीक है, इसको हम लोग वापस सेव कर देते हैं और अब इसको चेक करते, देखिए यहाँ मोहन दिखा रहा है ना। क्यों ऐसा मोहन दिखा रहा है? क्योंकि ये विंडोज में ये प्री डिफाइंड पहले से ये स्टोर है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या ये फंक्शन और कंस्ट्रक्टर फंक्शन किस प्रकार से वर्क कर रहा है। ये नॉर्मल से एक फंक्शन होता है, हमने यहाँ पे न्यू ऑपरेटर का प्रयोग कर दिए हैं, बस इसलिए ये ऐसा वर्क करने लगता है। ठीक है, अगर आपको कंस्ट्रक्टर पैटर्न में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे अगले वीडियो से अपडेट रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।